हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारा जो रिलेशनशिप है ईयू के अलावा जर्मनी के साथ भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। आपको पता है कि जर्मनी और इंडिया के जो वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ जैसे डेमोक्रेसी पे हो गया, या रूल ऑफ लॉ, या ह्यूमन राइट्स, मल्टीलैटरल रिस्पॉन्स टू ग्लोबल चैलेंज, इस पे हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो मैच करते हैं और इसलिए हमारा रिलेशनशिप ग्रो कर रहा है। अगर हम बायलैटरल ट्रेड के बारे में बात करें तो वो अभी 21.07 बिलियन है इन डॉलर्स, स्पेशली अगर हम 2020 और 21 को कंसिडर करके देखें। जर्मनी साथ में हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप में। हम यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन के थ्रू तो कनेक्टेड हैं ही जर्मनी से, लेकिन हम बायलैटरली भी इन्वॉल्व हैं जर्मनी से। जर्मनी हमारा 7th लार्जेस्ट एफडीआई सोर्स है। अगर हम सिग्निफिकेंस देखें इंडिया जर्मनी टाइज का, कि एक तो हमारे वैल्यूज़ मैच करता है, दूसरा हम दोनों ही देश चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक है, जो कि चाइना के राइज़ के कारण उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। तो दोनों इंडिया और जर्मनी चाहते हैं कि जो पूरा इंडो पैसिफिक है वो पीसफुल रहे, क्योंकि जो जर्मन ट्रेड है, ठीक है, उसका 20% जो है वो इंडो पैसिफिक से ही होके जाता है। तो जर्मनी भी रियलाइज़ कर रहा है कि इंडिया का स्ट्रेंथन होना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ चाइना, कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। जर्मनी का जो रोल है इन रिवाइविंग इंडिया ईयू फ्री ट्रेड टॉक्स, ठीक है, ताकि हमारा ट्रेड बढ़े यूरोपियन यूनियन से और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो, तो उसमें जर्मनी का रोल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसलिए भी क्योंकि जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर प्लेयर है यूरोपियन यूनियन का। अगर आप कहो कि सबसे ज़्यादा टॉप प्लेयर कौन है यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्रीज़ में, तो वो जर्मनी ही है। तीसरा है कि स्किल लेबर कोऑपरेशन। जर्मनी के पास ह्यूज स्किल लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है, जो कि हमारे देश से हम प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पेशली हमारा जो सर्विस सेक्टर है, हमारा डिजिटल जितना रिसोर्स है, जो टेक्निकल रिसोर्स है, हमारा स्किल रिसोर्स है, उसके थ्रू। फिर चौथा है कि मल्टीलैटरल इंगेजमेंट। देखिए इंडिया हमेशा चाहता है कि यूएन में उसे परमानेंट सीट मिले, उसको हमेशा यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले, तो जर्मनी ने उसको सपोर्ट किया है। साथ में जो इंडिया का मेंबरशिप बिड था इन एनएसजी या यूएनएससी, जैसा मैंने कहा, या कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, इन सारे प्लेटफॉर्म में हमें एक्टिवली जर्मनी ने सपोर्ट किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि डेवलपमेंट कोऑपरेशन में भी जर्मनी हमें असिस्ट कर रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन हम कर रहे हैं, जैसे कि डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो गया 2006 का, जॉइंट एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ एडन हमने किया था। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से चीज़ें मूव ऑन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ही जर्मनी की ज़रूरत है, बल्कि जर्मनी को भी इंडिया की ज़रूरत है। अगर हम चैलेंजेस के बारे में बात करें तो देखिए, पहला तो यही है कि इवन दो जर्मनी मानता है कि जो इंडो पैसिफिक है उसको स्टेबल और बेस्ड ऑन इंटरनेशनल लॉ चीज़ें होनी चाहिए इंडो पैसिफिक में, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कोहेरेंट इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी नहीं है जर्मनी का। दूसरा है कि जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो बहुत लो है। जब हम इंडियन इन्वेस्टमेंट बात करें इन जर्मनी, या बायलैटरल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, तो बहुत ज़्यादा लो है, और रिस्ट्रिक्टिव लॉज बहुत ज़्यादा है ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स बाय द जर्मनी। तो ये सारे इशूज़ हैं। तीसरा है कि स्लो डाउन देखा गया है इन द जर्मनी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, जिसका इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप पे भी पड़ेगा। वे फॉरवर्ड में वही है कि हमें जो कॉमन ग्राउंड है उस पर काम करने की ज़रूरत है ऑफ मल्टीलैटरल एंड रूल बेस्ड ऑर्डर, क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं वो फॉलो हो, इंडो पैसिफिक स्टेबल रहे। दूसरा है कि हम दोनों चाहते हैं कि जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है या क्लाइमेट चेंज का इशू है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट और रिसोर्स एफिशिएंटली डेवलप करना चाहिए। तो इन सारे इश्यूज़ पे हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अपने नॉलेज, अपने टेक्नोलॉजी को। तीसरा है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इंडिया हैज़ टू रिमूव वेरियस गवर्नमेंट बॉटलनेक्स एंड एंश्योर स्पीडी इंगेजमेंट। मतलब कि देखिए, जो हमारे पास ब्यूरोक्रेटिक हसल बहुत ज़्यादा होता है, हमारा रेट टेप बहुत ज़्यादा है, तो चीज़ें स्मूथ नहीं है। साथ में जर्मनी को लगता है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को भी और ज़्यादा हम स्मूथ कर सकते हैं थ्रू यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी या डब्ल्यूटीओ। इन सारे इंस्टीट्यूशन को हम चाहते हैं कि और ज़्यादा स्टेबल हो और ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इसमें भी दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहे। लास्टली हम ग्लोबल हेल्थ पे भी
जो वे फॉरवर्ड में आप कह सकते हो, जैसे हमारा वन हेल्थ अप्रोच है, जिसमें हम मानते हैं कि जो आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी है, आपका जो पूरा इकोलॉजी है, जो एनिमल का हेल्थ है, जो प्लांट का हेल्थ है और जो ह्यूमन हेल्थ है, वो तीनों कनेक्टेड है, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। साथ में हम जर्मनी भी चाहता है कि वो उसका जो सप्लाई चेन है वो और ज़्यादा रेजिलिएंट हो, वो ज़्यादा चाइना पे डिपेंडेंट ना हो। तो इस एंगल से भी दोनों कोऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट हो या इंडियन सप्लाई का जो पूरा इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया अगर बन जाए तो जर्मनी के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वो चाइना पे ज़्यादा रिलायंट नहीं रहना चाहता। तो इस तरह से हमने देखा पूरा ये इंडिया जर्मनी का रिलेशनशिप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है और समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।